जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश राणा। तो हमारी औसत की अगली क्लास स्टार्ट होती है और अगली क्लास का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता क्या है। तो ये बोल रहा है कि 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसे हम आपको बेसिक से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। तो देखते हैं 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बेसिक देखते हैं पहले। तो बेसिक क्या है, पहले और सम संख्या जितनी भी है उन सबको हम लिख लेते हैं। तो क्या है, दो, पहली दो आ गई, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हो गई हमारी एक से 50 तक की सभी सम संख्या हमने लिख ली हैं। तो अब ये देखते हैं कि संख्या कितनी है। तो गिनते हैं और उसके बाद फिर जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 25 संख्या है। तो इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं। तो 25 को ना जोड़ के पहली और आखिरी संख्या को जोड़ते हैं। तो आखिरी कौन सी, आखिरी होगी हमारी 50 और पहली कौन सी होगी 2। इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 50 प्लस 2, बाकी हम इसको मिटा देते हैं जिससे कि क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। तो टोटल कितना होता है 52, और संख्या कितनी जोड़ी है 1 और 2, तो 2 से लगा देंगे भाग। तो कितना आया निकल कर 26। ये हो गया इसका आंसर। आंसर हो गया। तो अब देखते हैं, इसे समझाते हैं हम ट्रिक से भी आपको। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि 1 से 50 तक की सभी सम संख्या, पहले तो ट्रिक ये होगी ट्रिक। अब इसने बोला 1 से 50 तक की सभी सम संख्या, तो 50। तो यहाँ में दो तो एक तो सम संख्या ना होगी क्योंकि ये तो विषम संख्या है। तो देखते हैं सम संख्या। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से करके स्टार्ट, इसे हम 50 तक करते हैं। तो ये भी सम संख्या, ये भी संख्या। तो क्या करते हैं, पहली और आखिरी को जोड़ दीजिए 50, और भाग कितनी दीजिए, पहली दोनों को जोड़ के 2 से। तो ये हो गया हमारा 26। ये होती है इसकी ट्रिक और यही इसका हो गया आंसर। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन सेम इसी पर होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी डिट्टो उसी टाइप पर है और आपकी जी यदि नहीं होता है तो हम आपको ये सवाल बताएंगे। तो देखते हैं ये क्या बोला कि 9 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी ये 9 से जितनी 60 संख्याओं के बीच सम संख्या आती है उनका औसत ज्ञात करवा रहा है। तो आप कीजिए, यदि नहीं होता तो हम बताएंगे आपको। तो आप कीजिए, हम साइड में हो जाते हैं थोड़ा सा जिससे कि आपको सवाल सही से दिख सके। तो आइए बताते हैं हम कैसे होगा। इसने बोला कि 9 से 60 तक सभी सम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। देखते हैं 9 से। तो जैसा कि ट्रिक से बताते हैं, बेसिक हमने पहले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया था, उससे आप कर लीजिए। बेसिक सबसे बेस्ट था। बेसिक ये है कि आप किसी समय ट्रिक भूल जाती है, यदि आपको ट्रिक याद नहीं होती है तो आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम आपको बेसिक साथ बताकर चलते हैं। तो देखते हैं क्या बोला। 9 से 60, 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11, नहीं सम संख्या बोला। पहले 9 तो नहीं आएगी, 10 आएगी और 10 के बाद आएगा 12। ऐसे लगातार 60 तक क्रम चलता रहेगा। ये हो गई। अब इसने बोला क्या कि 9 से 60 तक की सभी सम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको जोड़ लीजिए, पहली को और आखिरी को। तो 60 प्लस 10 इक्वल टू 70। ये हो गया। जोड़ी कितनी संख्या, पहली और एक दो संख्या जोड़ी टोटल। 2 से लगा दीजिए भाग, कितना आ गया 35। तो 35 इसका होगा आंसर। ये हो गया आंसर। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप बाद में भी सॉल्व कर सको।
तो मिटाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों उसी टाइप पर एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद करेंगे टाइप चेंज। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं फिर टाइप चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि 21 से 79 के बीच सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी इसने बोला है कि 21 से 79 के बीच सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये भी उसी टाइप पर बेस्ट है। तो करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो 21 सम संख्या हमारी 21 तो नहीं है, तो लिखेंगे हम 20। वो 21 नहीं, 21 सम संख्या नहीं, तो लिखेंगे हम 22। 22 के बाद आएगा हमारा 24 और 24 के बाद आएगा 26। इसलिए क्रम से चलते चलते 79 से पहले हमारी संख्या कौन सी हटती है? 78। तो 79 तो एक विषम संख्या होगी, इसलिए हम 78 पे से रोक देंगे और 78 के बाद ऐसे हम औसत निकालते हैं। तो औसत पूछा उसने, तो पहली संख्या जोड़ दीजिए और आखिरी जोड़ दीजिए। तो 78 प्लस 22 इज इक्वल टू 100। ये आ गया। कितनी संख्या जोड़ी है? 1 और 2। तो 2 से लगा दीजिए भाग, 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 50। ये हो गया हमारा आंसर। तो साथियों अब टाइप करते हैं चेंज और चलते हैं अगली टाइप की ओर। तो मिटा देते हैं इसे और अगली टाइप की ओर चलते हैं। तो साथियों हम अगली टाइप की ओर बढ़ चुके हैं और अगली टाइप का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन आप स्वयं कीजिए। तो क्वेश्चन बोलता है कि उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिसमें प्रत्येक 7 के द्वारा विभाज्य हो सके। यानी 7 के द्वारा विभाज्य है, इसलिए उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिन्हें प्रत्येक 7 के द्वारा विभाज्य किया जा सके। तो हम करते हैं, पहले लिखते हैं हम 6 विषम संख्या है। तो पहली ये हो गई हमारी 6 विषम संख्या। अब इसने बोला कि उन्हें प्रत्येक 7 से विभाज्य किया जा सके। तो ये तो 7 के द्वारा कोई सी विभाज्य होती नहीं है, सिर्फ इसे छोड़ के ये 7 के द्वारा पूरा भाग जा सकता है, अन्यथा किसी में नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, 7 से विभाज्य करने के लिए हम करेंगे इन्हें हमें 7 से गुणा। तो 7 से गुणा कर दीजिए। अब 7 से गुणा कर दीजिए। अब 7 गुणा करने के बाद तो 7 एकन 7, 7 तिया 21, 7 पन्ना 35 और 7 7 49, 7 नाम 63 और 11 7 77। ये 6 प्रथम संख्या हो गई। इसने ही बोला था कि 7 के द्वारा जो विभाज्य की जा सके उनका औसत क्या होगा। तो ये 7 हो गई विभाज्य, 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। और ये 6 इन संख्याओं की बात कर रहा थी, उन प्रथम 6 संख्याओं की बात कर रहा था, बना था वो ये संख्या थी, ये से निकाली थी। अब इसने पूछा है कि उन 7 से जो विभाज्य हो जाए उनका औसत क्या होगा। तो औसत निकालने का हमने आपको तरीका बता ही दिया था कि अंतिम को जोड़ लीजिए और प्रथम को जोड़ लीजिए। तो अंतिम प्रथम को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए आप 77 प्लस 7, ये हो गया हमारा 84। कितनी संख्या जोड़ी है, एक पहली और ये दूसरी, 2 संख्या जोड़ी है। तो 84 में हम कितने से भाग लगा देंगे, 2 से। जैसे हम 2 से भाग लगाएंगे जो सवाल का आंसर निकल के आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो भाग लगा दीजिए, इसे हम बाकी को मिटा देते हैं जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो हम भाग लगाते हैं तो हमारा निकल के आता है 42। यही हो गया हमारा आंसर। जैसा कि हम आपको दोबारा से बता देते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसने बोला था कि उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें से प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो। जो 7 के द्वारा विभाज्य हो वो संख्याओं का औसत क्या पूछा है। तो हमने विषम संख्या लिख ली, पहली, तीसरी, 5वीं, 9वीं और 11वीं, ये तो हमारी होगी विषम संख्या। अब जिनमें 7 से तो कोई विभाज्य नहीं है केवल 7 को छोड़कर, इसलिए हम इनमें 7 से गुणा कर देते हैं जिससे कि वो 7 से पूर्णतः विभाज्य हों। तो हमने 7 से गुणा किया तो हमारी संख्या निकल गई 7, 21, 35, 49, 63, 77।
हाँ, अब उस हमें औसत निकालना है इन संख्याओं का, क्योंकि ये 7 से पूरी तरह विभाजित है। तो जोड़ी हमने पहली जोड़ ली और एक अंतिम संख्या जोड़ ली। जोड़ने के बाद हमारा टोटल आया 84। हमने संख्या कितनी जोड़ी थी, 1 और 2। 2 जोड़ी इसलिए हमने लगा दिया 2 से भाग। 2 से भाग लगाया तो हमारा निकल गया 42। जिसने पूछा था औसत, जो 42 आया वो निकल गया है औसत। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो इसी तरफ चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, इसी टाइप पर तो किंग हम उसी क्वेश्चन को भी करते हैं और देखते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन लग चुका है हमारा और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आप कीजिए, यदि नहीं होता है तो हम कीजिए, हम साइड में हो जाते हैं इसलिए आप आसानी से इसे पढ़ सकें और सॉल्व भी कर सकें। तो कीजिए, हम आपको टाइम देते हैं कुछ सेकंड का। तो आइए, जैसा कि हमने अभी बताया था कि उन 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 7 के द्वारा विभाज्य हो सके, यानी पूरी तरह से 7 से उसमें भाग जा सके। तो ऐसा ही क्वेश्चन डिट्टो उसी टाइप पर हम एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं, तो आप समझाते हैं आगे। तो उसने बोला कि उन प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिसमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो सके। तो हम 7 विषम संख्याओं को लिख लेते हैं। 7 विषम संख्याओं को लिखने के बाद देखते हैं। तो एक हो गया हमारा, तो ये हमारी 7 विषम संख्या हो गई। अब इसने बोला कि 7 से पूर्णतः विभाज्य हो सके, यानी 7 से पूरी तरह से उसमें भाग जा सके। तो 7 को छोड़कर, यानी 7 को छोड़कर किसी भी संख्या में 7 से भाग नहीं जाता है। तो अभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग करने के लिए इसमें हम पहले 7 से गुणा कर देते हैं, तो वो हमारी 7 संख्या निकलेंगी। आइए तो हम इसमें 7 से करते हैं गुणा। ये हो गया। तो 7 से गुणा करने के बाद पहली संख्या आती है हमारी 7, फिर आती है हमारी 21 और फिर आती है 35, 49, 63 और ये 77, 91। ये संख्या हुई। ये हमारी 7 वो संख्या है जो कि 7 से पूर्णतः विभाज्य यानी भाग हो सकता है। तो इन्हीं संख्याओं का उस क्वेश्चन ने बोला है कि औसत निकाल लीजिए। तो हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आखिरी और पहली को जोड़ लिया जाए। तो जोड़ के देखते हैं हम कितना आता है। तो 91 प्लस 7 इजिकल टू 98। ये संख्या तो हो गई हमारी 98। हमने संख्याएं क्या जोड़ी है, 98 आया हमारा जोड़ने के बाद। तो संख्या जोड़ी क्या है, तो पहली जोड़ी है और आखिरी जोड़ी, यानी 2 संख्या जोड़ी है। तो 2 से लगा देंगे हम इसमें भाग, तो कितना आएगा निकल कर 49। ये हो गया हमारा आंसर, जैसे कि पहले तरीके से हमने आपको बताया था। अब इसी सवाल को हम बताते हैं आपको ट्रिक से, जैसा कि हमने पहले बता दिया है, फिर भी हम आइए आपको रिवाइज करा देते हैं ट्रिक से कैसे होता है। तो पहले तो हम इसी को आपको रिवाइज करा देते हैं, दोबारा से बता देते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे आपको ट्रिक। तो इसने बोला उन प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिसमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो सके, यानी 7 के द्वारा भाग जा सके। तो हमने 7 विषम संख्याओं को लिखने के बाद उनमें 7 से गुणा यूं किया जिससे कि वह 7 से पूर्णतः भाग हो सके। तो 7 से गुणा करने के बाद हमारा ये संख्या निकल गई 7, 21, 35, 49, 63, 77, 91, जिससे कि पूरी तरह से भाग जा सके। अब हमने औसत निकालना है, तो औसत सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो वही आंसर भी हालांकि 49 ही आएगा, लेकिन टाइम वेस्ट करना होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, आखिरी और पहली दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 88 आता है, 98 आता है,
फिर जोड़ी कितनी संख्याएं थी, पहली और एक दूसरी, इसलिए दो संख्या जोड़ी, दो से लगा दी हमने भाग, आंसर आया 49। अब ट्रिक क्या है, तो हम आपको आइए ट्रिक भी बताते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक ये, 7 संख्याएं हों यानी विषम, जब संख्याएं गिनाई हो हमें, जब गिनती हमारी विषम संख्याओं में हो तो क्या करेंगे, 7 है तो 3 तो पीछे से हटा दीजिए और 3 आगे से हटा दीजिए, जो बीच में बचा वो हो गया हमारा आंसर। तो यही 49 हो गया आंसर। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। तो क्वेश्चन कहता है उन प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 9 द्वारा विभाज्य हो सके। तो साथियों क्वेश्चन उसी टाइप पर हमारा है, तो आप सॉल्व कीजिए, हम कुछ सेकंड का आपको टाइम देते हैं और हम साइड में रहते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ सकें और समझ सकें। तो आइए साथियों हम बताते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो उसने बोला उन प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 9 के द्वारा विभाज्य हो सके। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले 5 विषम संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 5 हमारी विषम संख्या कौन सी है, पहली है, तीसरी, पांचवी और नौवीं, ये 5 हमारी विषम संख्याएं हो गई। अब उसने बोला कि जो 9 के द्वारा विभाज्य हो सके, तो ये कोई भी संख्या तो हमारी 9 से विभाज्य हो नहीं सकती है केवल इसको छोड़कर। तो हम क्या करेंगे इनमें, हम करेंगे पहले 9 से गुणा, जिससे कि हम 9 के द्वारा इन्हें विभाज्य कर सके। तो हम क्या करते हैं 9 से गुणा। तो 9 से गुणा करने के बाद जो अंश संख्या आएगी हमारी 9 आएगी, 27, 45, 63 और 81, ये संख्या हमारी आ गई जो कि 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, यानी 9, 27, 45, 63, 81 ये। अब इसने बोला है कि उन संख्याओं का औसत आई थी 9 से पूर्णते। अब 9 से पूर्णते हैं तो औसत निकालने का हमने आपको तरीका बताया था कि जब संख्याएं विषम दे रखी हो तो क्या करते हैं, हम 2 पीछे से हटाएंगे और 2 आगे से हटाएंगे, बीच में जो संख्या बची उसी का आंसर होगा, यानी 45 हमारा आंसर होगा। तो साथियों अब चलते हैं अगली टाइप की ओर और देखते हैं कि अगली टाइप का क्वेश्चन पहला। तो साथियों हमारी अगली टाइप चालू हो चुकी है और अगली टाइप का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं और अगला क्वेश्चन आप कीजिए। तो क्वेश्चन बोलता है कि किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्रता अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्रता अंकों का औसत 39 है, अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्रता अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसने बोला उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसने बोला कि किसी परीक्षा में, मैं आपको सुनाता बोल क्या रहा है ये, तो ये बोला कि किसी परीक्षा में, यानी 120 छात्र बैठे हैं, 120 छात्रों में से 35% छात्र ऐसे हैं कि जो कि उत्तीर्ण है और 15% छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हैं। टोटल जो हमारे छात्र हैं 39%, वो टोटल छात्र 39% है। तो इसीलिए उसका औसत वो बोल रहा है कि आप उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पास हैं, यानी उत्तीर्ण हैं। तो आइए हम देखते हैं होता है। तो हम इससे आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताएंगे, जैसा कि आप देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम आपको बताते हैं इसे एलिगेशन जिस व्यक्ति पर भी आता है वो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेगा। तो हम कुछ आपको एलिगेशन के बारे में बताते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो एलिगेशन देखते हैं क्या होता है। जैसे कि एलिगेशन मान लीजिए आपको कुल संख्या बोल दी 35 है, 35 संख्या। अब जो कि
हमारे 35% छात्र तो पास हैं और 20% छात्र फेल है। ये सवाल इससे संबंधित नहीं है, मैं आपको एक एलिगेशन बता रहा हूँ। हमारी जो जो टोटल संख्या दे रखी होगी, एक उससे बड़ी होगी और एक उससे छोटी होगी, जब भी एलिगेशन लग सकता है, अन्यथा एलिगेशन नहीं लगेगा। तो ये मान लीजिए पास है, पास, और ये मान लीजिए फेल है, फेल, ये फेल है। तो क्या करें अब, इसमें तो एलिगेशन लगेगा क्योंकि एक तो छोटी है इससे और एक बड़ी है इससे, तो एलिगेशन इसमें आसानी से लगता है। कैसे कीजिए, क्रॉस कर लीजिए। तो जब 30 छोटी बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो 30 में से 20 गए तो कितना बचा, 10, और 30 में 35 में से 30 गए तो कितना बचा, 5। एलिगेशन, ये हमारा एलिगेशन हो गया। इससे अभी और भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे जहाँ तक काट जाए वो कटता जाए, काट दीजिए 2। ये हो गया टोटल एलिगेशन। तो एलिगेशन ऐसे लगता है। तो हम आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कराते हैं एलिगेशन के जरिए से। तो उसने बोला है कि किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्रति अंकों का औसत 35 है, 35 है। उत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्रति अंकों का औसत कितना, 39। जो 39% छात्र हैं वो हमारे पास, 39% छात्र कैसे हैं, पास है। अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्रति अंकों का औसत है 15, यानी फिर जो हमारे छात्र हैं वो हमारे 15% पास है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या ज्ञात की, यानी उसमें पास। तो टोटल हमारे छात्र इसने बोला किसी संख्या में प्राप्त होने वाले प्रदर्शन का अंकों का औसत, यानी परीक्षा में अंकों का औसत कितना था, वो था हमारा 35। अब एलिगेशन हम इसमें आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि एक संख्या तो इससे बड़ी है और एक संख्या इससे छोटी है। तो लगा दीजिए एलिगेशन। तो घटाई दीजिए 15 में से 20, 35 में से 15 जाता तो कितना बचा, 20, और 39 में से 35 ज्यादा कितना बचा, 4। अब ये कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो मत काटिए। तो ये कट सकता है, तो 4 एकम 4 और 4 से गया 5 बार। टोटल कितना आंसर है। अब इसने पूछा, ये हमारा आ गया फेल जो निकले थे वो 1 निकला, पास थे वो 5 के अनुपात में निकला। अब इसने बोला 5 और 1, इसने बोला टोटल विद्यार्थी कितने थे। हमारे टोटल विद्यार्थी क्वेश्चन में तो दे रखे 120, और हमारे टोटल यहाँ पे कितने फेल और पास कितने विद्यार्थी थे, 6, 5 और 1 6। तो अब इसको कंपेयर कर दीजिए। और पूछा किससे, क्या है इसने, उत्तीर्ण छात्र। तो 6 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की ऐसी हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 20। 1 की वैल्यू है। इसने पूछा कौन से, पास वाले छात्रों की। तो पास वाले छात्र कितने हमारे, 5। तो इसमें कर दीजिए 20 का गुणा, तो 20 5 100। ये तो आगे हमारे पास वाले छात्र जो पास हैं। यदि अब इसने पूछा पास वाले, तुम्हारा आंसर हो गया ये। यदि अभी ये पूछता कि फेल वाले संख्याओं की औसत कितना, फेल कितने हुए, 1 अनुपात में कितना आया, 1। तो 1 के साथ कर दीजिए 20 का गुणा, तो फेल छात्र हो गए हमारे 20, जो कि फेल है। ये हो गया आंसर। अब हम आपको एक बार दोबारा से बता देते हैं। इसने पूछा है कि किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्रति अंकों का औसत, यानी 120 विद्यार्थी थे, उन सभी के द्वारा जो औसत था वो था हमारा 35। तो 35 हमने रख लिया क्योंकि 120 छात्रों का औसत है 35। अब उसने पूछा पास जो उत्तीर्ण विद्यार्थी थे उनका औसत है 39। केवल उत्तीर्ण विद्यार्थी का औसत आता है 39, तो हमने 39 लिख लिया पास विद्यार्थी का। उसने पूछा जो अनुत्तीर्ण यानी फेल विद्यार्थियों का औसत आता है 15, तो 15। अब एलिगेशन आसानी से लग सकता है, तो एलिगेशन लगा दीजिए। इसमें 20 35 में से 15 घटाएंगे हमारा 20 आएगा, और 39 में 35 घटाएंगे तो हमारा आएगा 4। अब इसको काटेंगे तो 5:4 में 5:1 में आएगा। अब उसने टोटल विद्यार्थी दे रखे हमें 120, और हमारे टोटल विद्यार्थी कितने बनने, 6। तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू आती है हमारी 20। अब उसने पूछा पास विद्यार्थी, तो पास विद्यार्थी कौन से हमारे, ये वाले। अब इनके साथ कर दीजिए 120, इनके साथ कर दीजिए 20 का गुणा। जैसे 20 5 20 20 5
का गुणा करेंगे, 20 के साथ 5 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 100। तो यही हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन लग चुका है। अगला क्वेश्चन उसी टाइप पर बेस्ड है, तो आप सॉल्व कीजिए। यदि नहीं होता है तो हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन बोलता है हमारा कि किसी परीक्षा में 150 प्रत्याशियों द्वारा प्रथा अंकों का औसत 30 है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्रथा अंकों का औसत 40 है। 40 है, ये 40 है, 40 है। अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्रथा अंकों का औसत 25 है। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञाती है। इसने बोला परीक्षा में, यानी एक परीक्षा है जिसमें 150 हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं और 150 विद्यार्थी का जो औसत है वो हमारा दे रखा है उसमें 30। तो 150 विद्यार्थी कुल औसत दे रखा है। अब उसमें उत्तीर्ण छात्र हैं उनका औसत दे रखा है 40, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत है 25। तो उसने पूछा है कुछ हमारे अनुत्तीर्ण यानी फेल छात्र हुए हैं उनकी संख्या क्या है। तो आप कीजिए और उसके बाद नहीं होता तो हम बताएंगे आपको। तो आइए साथियों मैं बताता हूं। जैसा कि आपको बताया था कि 150 छात्रों ने परीक्षा दी जिसमें 150 छात्रों का औसत है कुल 30। तो कुल को हम रखते हैं बीच में, इसे यहाँ से ना हटा के यहाँ लिख देते हैं 120, यानी और पास यानी उत्तीर्ण छात्र हमारे वो हैं 40% और अनुत्तीर्ण यानी फेल छात्र कितने दे रखे हमारे उसमें, फेल छात्र दे रखे उसने 25। तो इसमें भी एलिगेशन आसानी से रख सकता है क्योंकि इसमें एक बड़ी दे रखी है और एक इससे छोटी दे रखी है। तो एलिगेशन लगाते हैं इसमें। जब 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 बचेंगे और 40 में 30 घटाएंगे तो 10 बचेंगे। जैसा कि ये कट सकता है तो काट दीजिए, इसे काटते हैं हम। तो 5 से गया एक बार और 5 से गया 2 बार। तो हम इसे मिटा के सीधा लिख देते हैं 1:2। तो उसमें कितने विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने, 50, 150 कुल विद्यार्थी उसमें दे रखे और हमारी तरफ से कुल विद्यार्थी कितने बनने हैं, 3। तो इसमें 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, जो पूछा उसके साथ कर दीजिए गुणा। 1 की वैल्यू निकालने के बाद जो पूछा उसके साथ कर देते हैं हम गुणा। तो 3 से गया ये 50 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 50। अब पूछा क्या है उसने कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो अनुत्तीर्ण छात्र वाले कितने हमारे, 2 के साथ कर दीजिए 50 का गुणा। तो 50 दूनी 100, ये हो गया हमारा आंसर। अभी पास वाले पूछता तो 1 के साथ 50 का गुणा कर दीजिए तो कितने आते हमारे, 50। ये हो गया इसका भी आंसर। पास वाले निकले 50 और फेल वाले निकले 100। उसने पूछा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हो गए ये। तो ये होता आंसर। तो साथियों इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारा अगली क्लास हम जल्द स्टार्ट करेंगे और अगली क्लास हमारी परसेंटेज की होगी। उसके बाद जो क्लास हम आगे चलाएंगे वो आपको अगली क्लास में हम बता देंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसलिए हम क्लास का करते हैं यहीं पर एंड।